हेलो एवरीवन, आशा है कि आप सभी ने अपने CBT 1 के मार्क्स चेक कर लिए होंगे क्योंकि आंसर शीट ऑलरेडी आउट हो चुकी है और ऑलमोस्ट सबने अपना आंसर्स की देख के अपने मार्क्स को भी जिम कर चुके हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने भी देख लिया है। नहीं देखा है तो अभी जल्दी जाकर अपने मार्क्स देख लीजिए ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि आपके CBT 2 में तैयारी करनी है कि नहीं। अब बात करते हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है, मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं, और करनी है तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो अब क्या करना है, पहली चीज़ आपको ये करना है कि आपको अब अपनी कट ऑफ देखनी बंद करनी है। बहुत लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं और इस रीज़न में हूँ तो मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। अभी जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि अभी आपकी जो आपने लिख के आए हैं उसके बेसिस पे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप भी तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो इस न्यू ईयर PW आपके लिए क्या 80% का ऑफ ऑन ऑल AJ बैचेस। RRB JEE CBT 2 बैच 2024 वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। RRB JEE 2024 CBT 2 क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको मिलेगा 1299 रुपये का। RRB JEE 2025 फाउंडेशन बैच 2025 वो आपको मिलेगा 2199 रुपये का। SSC JEE 2025 फाउंडेशन बैच सी वो आपको मिलेगा 1999 रुपये का। अशोका 2025 बैच बी फॉर ऑल AJE एग्जाम्स वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। कर्तव्य बैच सी वो आपको मिलेगा 2999 रुपये का। AJE VOD बैच सी वो आपको मिलेगा 1799 रुपये का। RSSB JEE बैच वो आपको मिलेगा 499 रुपये का। चाणक्य BMC JEE बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। ऑल्सो PW इज प्रोवाइडिंग AJ खजाना विद्या बैच है जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड लेक्चर बाय बेस्ट फैकल्टी ऑन PW DPP एंड DPP सोल्यूशन विल प्रोवाइड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। बैच ऑफिसर SSJ RBJ DDJ NHPC UPPCL DSCJ DFCCL UPPSC MPPSC RSM SSB JEE बार की स्टूडेंट ऑल स्टेट AJ एग्जाम बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न सिलेबस लेक्चर वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नोट DPP and DPP solution also provided. Check provided short note is also provided. Weekly test updated mock test is also provided. Live lecture on PW app. और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे कूपन कोड RIS20 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट ₹2 का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप। किसी का कोई कोचिंग सेंटर या कोई आपको यूट्यूब चैनल मिल रहा है जो आपको कह रहा है कि इतना कट ऑफ जाएगा या फिर इतना जाएगा, उसको देख के आप सिर्फ डिमोरलाइज होइएगा। आपके उसको देख के आपके कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। तो पहली चीज़ आप करिए कि अपनी कट ऑफ देखना बंद कीजिए। हाँ, आपने 1-2 बार देख लिया, अब आपको एक रफ आइडिया लग गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है, लेकिन अब नहीं देखना है। तो पहली चीज़ यही बंद कीजिए कि आपको आइडिया लेना है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्योंकि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि हम लोग ऐसे दूसरे का देख के या फिर नॉर्मलाइजेशन के मीन्स लास्ट ईयर का नॉर्मलाइजेशन देख के या लास्ट टाइम का जो पेपर आया था या कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो एक सब अपना एक अजम्पशन लगा रहे हैं और अजम्पशन के बेसिस पे अगर आप उनको देख के अपना डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत है। आपको खुद से अपना डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले ही फैक्ट्स देख लिए थे कि 10 लाख में से सिर्फ 6.5 लाख लोगों ने ही ये पेपर दिया है और जिसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000 बच्चे ही ये CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि तो CBT 2 की तैयारी आप कीजिए। क्योंकि जैसे कि हम बात करें 2018 के टाइम में तो उसके पेपर का जो डिफरेंस था मेन CBT 1 और CBT 2 के पेपर के बीच में, तो ये अराउंड 5 मंथ का डिफरेंस था। अगर बात करें 2019 की तो CBT 1 का जो पेपर आया था और जो उसका मतलब कि फाइनल मार्क्स आया था उसके बीच का डिफरेंस था 1.5 का। और जो आंसर की आने मतलब आंसर रिज़ल्ट आने पे, आंसर की नहीं रिज़ल्ट आने के बाद और जो CBT 2 का जो डेट था उसके बीच में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस था। तो अगर आप इस बार भी लेके चलें तो अगर CBT 1 और CBT 2 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस लेकर चलें तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो वो 2 महीना आप कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वो आप पे है। या तो आप उसको कट ऑफ देख के या दूसरे का नॉर्मलाइजेशन या फिर ये सब देख के अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए, या तो अब आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, पहले तो जो कॉमन सब्जेक्ट है जो SSC JEE में भी है और RRB JEE में भी है, तो पहले उस कॉमन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं तो अगर आप जाके SSC का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका या फिर आप प्रिपरेशन करने वाले हैं दूसरे एग्ज़ाम्स की भी, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे वो ऑलमोस्ट आपकी इंक्रीज़ करेंगे एफिशिएंसी को। कि अगर आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। तो पहले ये करना है आपको कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे सोम है और भी होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं,
तो आप पहले उनको तैयारी कीजिए और उनको अच्छे से क्लियर कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कि आप सारा पढ़ने के चक्कर में आप सब भूल जाइएगा। इससे अच्छा कि आप लिमिटेड पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। PYQ लगाइए, या फिर जितने टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं आप वो टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और अगर आपको कुछ एक मटेरियल चाहिए कि आपको पढ़ना है, तो बेस्ट रहेगा कि आप एक कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए या ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए जो CBT 2 के लिए टारगेट कर रहा हो। उससे क्या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि 2 महीने में आपको कैसे अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको एक साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोर्स लेना है वो आप अपने पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप जाकर कोचिंग ले सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको मेंटर के भी गाइडेंस मिल जाएगा उससे अच्छे से। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कैलकुलेटर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी उतना डीप में मत जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल आ भी गया तो ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से 3 या 5 मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन उसके बाद भी वो इतना टफ नहीं आएगा कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, बहुत ईजी आता है। जैसे 2019 का भी पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें क्वेश्चन थे जो मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड वगैरह थे, लेकिन वो इतने भी लेंदी नहीं थे कि आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़े बहुत ज़्यादा देर तक। आप उसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आपको करना है तो पहले आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को समझिए और फिर उसके बाद आप ज़्यादा न्यूमेरिकल की साइड जाइए। तो आपको पहले क्या करना है, अपने नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस वगैरह वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि आपको क्या टारगेट करना चाहिए। बाकी आप खुद से अपना गाइडेंस ले सकते हैं, जिन्होंने आपके जो टीचर्स हैं उनसे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।